तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज मंडराल और आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली के 3 आइकॉनिक प्लेसेस हुमायूं टॉम्ब, लोटस टेम्पल और इस्कॉन मंदिर। अगर तुम दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हिस्ट्री, पीस और भक्ति का एक परफेक्ट मिक्स है। आज की इस वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा दिल्ली की 3 सबसे खूबसूरत जगह जहाँ सुकून भी मिलेगा, हिस्ट्री भी महसूस होगी और दिल भी शांत हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाली जगह कुछ स्पेशल होने वाली है। हमारी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है हुमायूं टॉम्ब। यह जगह सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसी डिजाइन से इंस्पायर होकर बाद में ताजमहल बनाया गया था। अगर मैं इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो JLN स्टेडियम और हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। वहां से आप 20 रुपए के ई-रिक्शा पकड़ के यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर टिकट की बात करें तो इंडियन विजिटर्स के लिए वहाँ पे टिकट 35 रुपीज़ की है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600 की। टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वीकडेज में भीड़ बहुत कम होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो बस महसूस ही किया जा सकता है। ग्रीन गार्डन्स, रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन इस जगह को और भी रॉयल बना देता है। अगर तुम फोटोग्राफी या रील्स बनाते हो तो यह जगह मस्ट विजिट है। हुमायूं टॉम्ब सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक प्यार और रिस्पेक्ट की कहानी भी है। इसे बनवाया था हुमायूं की वाइफ बेगा बेगम ने, जो अपने हस्बैंड की याद को हमेशा जिंदा रखना चाहती थी। यहाँ पे जो गार्डन डिजाइन है इसे 4 बाग कहते हैं। इसमें 4 डायरेक्शन में गार्डन डिवाइड होता है जो इस्लामिक कल्चर में जन्नत को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ चलने पर एक नेचुरल शांति फील होती है। हुमायूं टॉम्ब इंडिया का पहला मॉन्यूमेंट था जिसमें पर्शियन आर्किटेक्चर यूज हुआ। हाई प्लेटफॉर्म, डोम्स और सिमेट्री इस जगह को बिल्कुल रॉयल बना देती है। इसी डिज़ाइन ने बाद में पूरे मुगल आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस कर दिया था। एक और प्राउड मूवमेंट यह है कि हुमायूं टॉम्ब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इस जगह की वैल्यू को मानता है। अगर तुमने कभी मूवी या म्यूज़िक वीडियो देखी हो तो ये जगह तुम्हें फेमिलियर लगेगी। यहाँ कई फिल्म्स और शूट हुए हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल सिनेमैटिक लगता है। अगर तुम यह जगह विजिट करना चाहते हो तो सुबह या सनसेट का टाइम बहुत बेस्ट होता है। उस टाइम लाइट सॉफ्ट होती है और फोटोज़ और भी ब्यूटीफुल आती है। हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ही मकबरा नहीं है। यहाँ जो अलग अलग छोटे मकबरे दिख रहे हैं जिनमें रेड सैंडस्टोन और ब्लू टाइल्स का यूज़ हुआ है, वो मुगल फैमिली के लोगों और रॉयल मेंबर्स के लिए बनाए गए थे। अगर आप यहाँ विज़िट करो तो आप JLN स्टेडियम से ही आना क्योंकि निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि नियरेस्ट उसके पास रेलवे स्टेशन भी है जिसकी वजह से एंट्री और एग्ज़िट में बहुत टाइम लगता है। इतना बड़ा हुमायूं टॉम्ब घूमकर हम बहुत थक गए थे और भूख भी लग गई थी। फिर हमने सोचा तो चलो कुछ खाते हैं, तो हमने ये मुंबई सिटी से एक बर्गर लिया और वो बहुत टेस्टी था। हुमायूं टॉम्ब घूमकर हम सीधा चले गए लोटस टेम्पल। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कालकाजी मेट्रो स्टेशन। अगर मैं इसकी एंट्री चार्जेस की बात करूं तो ये फ्री है सारे विजिटर्स के लिए और उसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक। लोटस टेम्पल जो अपनी यूनिक डिज़ाइन और पीस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस मंदिर को कमल के फूल जैसा डिज़ाइन किया गया है और ये आइडिया सिर्फ आर्किटेक्चर का नहीं बल्कि एक यह मैसेज भी देता है कि प्योरिटी, पीस और यूनिटी का। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई धर्म, जाति या लैंग्वेज मैटर नहीं करती। बस एक रूल है, अंदर जाके बिल्कुल शांत रहना। लोटस टेम्पल के गेट से जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो होती है भीड़। हर जगह लोग ही लोग, टूरिस्ट, फैमिलीज़, स्टूडेंट्स सब शांति की तलाश में आए हुए होते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ता है, कभी कभी लाइन भी लग जाती है, लेकिन होनेस्टली ये वेट वर्थ इट लगता है। अगर आप लोटस टेम्पल को बाहर से देखते हैं तो ये बिल्कुल कमल के फूल जैसा लगता है। 27 मार्बल पेटल से बना हुआ ये स्ट्रक्चर सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सिंबल है पीस और यूनिटी का।
मंदिर के बाहर का एरिया भी काफ़ी ओपन और क्लीन लगता है। लोग यहाँ बैठकर फोटोज़ लेते हैं, स्लो वॉक करते हैं और बस थोड़ा रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरी दुनिया से आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर पूरी दुनिया मिल गई हो। यहाँ का एक्सपीरियंस सिर्फ अंदर जाने तक लिमिटेड नहीं है। बाहर का इन्वायरमेंट, आर्किटेक्चर और लोगों का काम बिहेवियर मिलकर इस जगह को स्पेशल बना देता है। लोटस टेम्पल से निकलते वक्त ऐसा लगता है जैसे दिमाग हल्का हो गया हो। ज़्यादा कुछ बोलने का मन तो नहीं करता, बस चुपचाप चलने का मन करता है। लोटस टेम्पल को पूरा घूमने के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इस्कॉन मंदिर, जो कि यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर ही दूर है। हमने यहाँ से शेयरिंग ऑटो लिया। ऑटो वाले ने 20 रुपये पर पर्सन चार्ज किया और होनेस्टली ये काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन था। अगर आप चाहो तो तुम पर्सनल ऑटो भी ले सकते हो या फिर वॉकिंग रूट से भी जा सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात, लोटस टेम्पल से इस्कॉन जाने के लिए पार्क के अंदर से भी एक रूट है। वो रूट थोड़ा पीसफुल है और अगर तुम वॉक पसंद करते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। हमने टाइम सेव करने के लिए ऑटो चूज़ किया। अब हम आ गए हैं इस्कॉन मंदिर के एंट्रेंस पर। यही है मंदिर का मेन एंट्रेंस, जहाँ से अंदर जाते ही एक अलग ही वाइब फील होने लगती है। एंट्रेंस करते ही आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है और कुछ खाने पीने का सामान अंदर अलाउ नहीं है, तो वो बाहर ही रख दिया जाता है। चेकिंग करवाते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको शूज स्टॉल दिखेगा, जहाँ पे आप अपने शूज उतार सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको चढ़ाने के लिए प्रसाद भी मिलता है, तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मंदिर के अंदर भजन और लोगों की भक्ति मिलकर एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना देती है। चाहे आप रिलीजियस हो या ना हो, यहाँ आके पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर आपको हर एज ग्रुप के लोग मिल जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो कोई हो। सब अपनी अपनी जगह पर शांति से दर्शन कर रहे होते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, किसी के हाथ जुड़े हुए होते हैं, तो कोई आंख बंद करके भक्ति में खोया हुआ होता है। अगर आप यहाँ भजन के टाइम आते हो तो एक्सपीरियंस और भी पावरफुल हो जाता है। भजनों के साथ पूरा मंदिर ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण जी यहाँ आ गए हो। इस मूवमेंट में टाइम का पता ही नहीं चलता। मंदिर के अंदर थोड़ी देर बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व करना भी काफ़ी होता है। ये जगह सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को शांत करने के लिए भी है। डेली लाइफ के स्ट्रेस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी मिल जाता है। यहाँ पे जो आरती की टाइमिंग है, एक जो होती है वो सुबह 4:30 बजे होती है, फिर 7:30 बजे होती है। उसके बाद दिन में एक आरती होती है 12:30 बजे, जिसे राजभोग आरती बोलते हैं। इस्कॉन टेम्पल से एग्जिट करते ही हमें बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि हमने सिर्फ दिन में ही एक बर्गर खाया था। तो वहीं पे एक नागर फूड्स करके रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली फूड मिल जाएगा। मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।